जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं देख रहा था कि हम अपनी ज़िंदगी जो है वो सुन्नत रसूल के मुताबिक जो हुज़ूर पाक ने ज़िंदगी गुज़ारी उसके मुताबिक गुज़ारने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसमें मुझे नज़र आया कि एक तो हमने जो हुज़ूर पाक को सादिक़ अमीन का लक़ब मिला था, वो सुन्नत हम उस तरह से नहीं निभा रहे, जिस तरह से निभानी चाहिए। जो कि वतीरा है हुज़ूर पाक का, और उनका लक़ब जो है वो दुश्मनों ने भी माना और काफ़िरों ने भी माना, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है सुन्नत। इसके अलावा एक और सुन्नत है, वो है मिसवाक की। तो मिसवाक भी एक ऐसी सुन्नत है जो हम छोड़ चुके हैं। तो आज मैं मिसवाक के ऊपर बात करूँगा। तो मिसवाक में अल्लाह ताला ने जो इंसान को सिखाया कि मिसवाक करो, तो इसमें बहुत सारे फ़ायदे पोशीदा हैं, जो हमें मुझे भी नहीं पता था ऑनेस्टली। जब मैंने पढ़ा इसके बारे में, मैं हैरान रह गया कि हम टूथब्रश के पीछे क्यों चले गए। तो थोड़ा-सा उसको भी देखेंगे कि टूथब्रश बेहतर है या मिसवाक बेहतर है। तो उसका भी एक हल्का-सा कंपैरिज़न मैं ज़रूर करूँगा। तो मिसवाक, इसको च्यूइंग स्टिक भी कहते हैं, चबाने वाली स्टिक। तो बेसिकली ये जो क्रेड़ा दांतों पे लगता है, जो बुट्टों के ऊपर सोजिश होती है, जो ब्लीडिंग होती है बुट्टों के अंदर, और जो दांतों में दर्द होता है, इनके लिए तो मिसवाक बेहतरीन चीज है। इन जनरल मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके अलावा ये जो मिसवाक की छाल है, बार्क है, इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीवायरल सब्सटेंसेस, केमिकल कंपाउंड्स मौजूद हैं, जो बैक्टीरिया को किल करते हैं, वायरसेस को एलिमिनेट करते हैं और फंगस से जान छुड़ाते हैं। तो इसके अलावा ये एंटी कार्सिनोजेनिक है, कैंसर नहीं बनने देती मुंह के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे दोस्त हैं, डेंटिस्ट हैं, मैं उनके पास बैठता रहा हूं, मैंने देखा कुछ लोगों में हमें ओरल कैंसर नजर आया है, खासकर बुट्टों का। काफी लोगों में मुझे नजर आया। मतलब मैं हैरान हुआ था कि यार, वो मुंह ही तकरीबन बंद हुआ था, वो खा नहीं सकते थे, इस हद तक चला गया, बढ़ गया हुआ था कैंसर। तो ये मिसवाक हमें उससे भी बचाती है। इनमें ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कैंसर होने नहीं देते। एंटीऑक्सीडेंट मौजूद हैं इसके अंदर, छाल के अंदर। इसके अलावा ये हमारा गला अक्सर खुश्क हो जाता है, बोलते हैं वैसे ड्राई इन्वायरमेंट में हमारा गला खुश्क हो जाता है, या ये जो सलाइवा प्रोडक्शन है और इसकी रिलीज जो है, जो थूक बनने का अमल है, लुआब बनने का अमल है, जो मुंह के अंदर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये जो लुआब बनता है, फिर हम इसे निकल लेते हैं, तो ये हमारी ओरल कैविटी डिसइंफेक्ट करता रहता है। लुआब में भी एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, इस तरह के और हीलिंग के सब्सटेंसेस मौजूद है। आपको याद होगा, कई हमने सुना है कि कई लोगों के जख्म होता था, हुजूर पाक अपना लुआब लगा देते थे और वो जख्म हील हो जाते थे। तो एक्चुअली हीलिंग सब्सटेंसेस सलाइवा के अंदर मौजूद है, और एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल भी हैं, तो ये एंटीसेप्टिक के तौर पे भी काम करते हैं। तो ये इतना सलाइवा, और ये मसवाक क्या करते हैं, इसकी प्रोडक्शन को बढ़ाती है। इसके अलावा टीथ वाइटनिंग, हमें बहुत बड़ा इशू है टीथ वाइटनिंग का। मुझे याद पड़ता है बचपन में हमारी खवातीन जो थी घरों में, लड़के भी, हमें भी कर लेता था कभी कभी, छोटा होता था तो सक मला करते थे हम। तो वो सक से टीथ सफेद हो जाते थे। वो लगता जरूर था, चुभता जरूर था, लेकिन हमारे दांत बड़े साफ नजर आते थे, सफेद हो जाते थे। अब हम ये देखते हैं कि क्या ये जो मिसवाक है, इसका और टूथब्रश में कुछ फर्क है। जी, देखा है, साइंटिफिक स्टडीज में ये साबित हुआ है कि मिसवाक बराबर है या कई दफा ये टूथब्रश से बेहतर काम करती है। केमिकल और मैकेनिकल क्लींजिंग में ओरल कैविटी और दांतों की बेहतर सफाई करती है, और एंटीबैक्टीरियल और बहुत सारे और इसके फायदे भी हैं। और ये बड़े आप सस्ती भी है, और इसका इस्तेमाल बड़ा इजी है। आपको बताना, वो डॉक्टर को बताना नहीं पड़ता, अपने ब्रश ऐसे करना है, ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है। तो वो इतनी टेक्निकलिटी इसमें नहीं है। मसवाक बड़ी सीधी सी है, आप करते जाते हैं जिस तरह भी। तो ये बड़ा ईज ऑफ यूज है इसका। अब मैं चार तरह की मिसवाकों को कंपेयर करना चाहूंगा। तो हम देखते हैं कि ये चार तरह की मिसवाकें जो हैं, इनमें अल्लाह ताला ने क्या क्या रखा हुआ है, और ये हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं। निम की, निम की,
कीकर की, टाली की और सुखचैन की। तो ये 4 मिसवाकें मेरे हाथ में हैं। तो एक एक करके हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने इसमें हमारे लिए क्या रखा हुआ है। तो पहले ये नीम, मेरे घर के पास ही नीम का दरख्त है। तो आ, इस मिसवाक को देख लेते हैं अल्लाह ताला ने इसमें क्या कुछ रखा हुआ है। तो अल्लाह ताला ने बहुत सारे कंपाउंड्स इस नीम की जो छाल है उसमें रखे हुए हैं। इसमें लेमिनॉइड्स हैं, लाइक निम्बिन है, जेडुनिन है, टैनिन है, फिनोलिक डाइटरपिनॉइड्स हैं एंड एसेंशियल ऑयल्स हैं। इसके अलावा स्टीरॉल्स हैं, ट्राइटरपेन्स हैं, सैपोनिन्स हैं, फिनोलिक कंपाउंड्स हैं। ये मैं दिखा क्यों रहा हूँ? मैं ये बहुत कम मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये मैं दिखा इसलिए रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि वाकई मिसवाक में बहुत कुछ है। हमारे जो टूथपेस्ट हैं उसमें शायद इतनी चीजें ना हो, ना डाली गई हों। ये तो बहुत कम है जो यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, इससे बहुत ज्यादा है, यकीन करें। ठीक है, तो इतनी ज्यादा चीजें ये अल्लाह ताला ने निम में रखी हुई हैं। तो निम में भी आप देख लेते हैं, इसमें इसकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हैं, बैक्टीरिया को किल करती है। फिर ये जो गुट्टों की सोजश होती है या ओरल कैविटी में कोई सोजश है उसको कम करती है। और ये जो हमारे जलन हो रही होती है गुट्टों के ऊपर उसको कम करती है। ये एनाल्जेसिक भी है, ये थोड़ा बहुत सुन्न भी करती है गुट्टों को। उससे हमारे जो टूथ एक है, दांतों का दर्द है, और जो इरिटेटेड गम्स हैं, जो गुट जहाँ पे खारिश हो रही है, इरिटेशन हो रही है, तो उसको रिड्यूस करती है। फिर ये जो दांतों को कीड़ा लगने वाला जरासीम है, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, ये उसको किल करती है। फिर ये जो क्रेड़ा लगता है दांतों के ऊपर, उसके बनने के अमल को कम करती है, और जो बना हुआ था उसको रिमूव करती है। फिर ये नीम की मिसवाक जो है, अगर ब्लीडिंग हो रही है गम्स में से, बुट्टों में से ब्लीडिंग हो रही है, या बुट्टों की सोजश है, या कोई जख्म है, तो जख्म को भरने में और ब्लीडिंग को कम करने में और सोजश को कम करने में मदद करती है। फिर ये जो सेंसिटिव टीथ होते हैं, हम ठंडा पानी पीते हैं तो हमें वो ठंडा पानी दांतों को महसूस होता है, लगता है, हम कहते हैं सेंसिटिव टीथ, तो उसको कम करती है क्योंकि इसका एनाल्जेसिक इफेक्ट है। इसके अलावा ये जो मुंह में कुछ लोगों के खासकर उम्र के साथ बैड ब्रेथ का एक इशू होता है, जो मुंह से बदबू आती है, उसको ये रिड्यूस करती है। ये बहुत ही बेहतर इसका इफेक्ट है, और ये हमारे अक्सर खासकर बड़े लोगों का एक इशू है। और ये फिर जो कैविटीज बनती हैं दांतों के अंदर, उनको सुराख बनते हैं, कैविटीज बनती हैं, उनको कम करती है। तो इतना कुछ अल्लाह ताला ने इसमें रखा हुआ है। अब आगे चलते हैं। शीशम और टाली, ये बहुत कॉमनली इस्तेमाल होती है मिसवाक के तौर पे। ये टाली की मिसवाक जो है तो बहुत आम यूज में आती है, क्योंकि टाली पहले तो बहुत होती थी, अब तो टाली की भी बीमारियां आई हैं और टाली भी नायाब और नापैद ही हो गई है। लेकिन फिर भी अभी ये मेरे घर के पास है जो इस तस्वीर में आप देख रहे हैं। आप देखते हैं टाली के अंदर अल्लाह ताला ने क्या रखा हुआ है। तो इसमें फ्लेवेनॉइड्स हैं, फिनोलिक एसिड है, फ्लेवेनोल्स हैं, प्रोसाइनेडिन्स हैं, और फ्लेवेनोल्स हैं। इसके अलावा एल्कलॉइड्स हैं, टैनिन्स हैं, स्टीरॉइड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं और सैपोनिन्स हैं। इतना कुछ अल्लाह ताला ने ये टाली की छाल के अंदर रखा हुआ है। तो टाली की छाल, इसमें भी अल्लाह ताला ने बहुत कुछ रखा हुआ है। और ये मेरे दिखाने का मकसद फिर वही है, मैं क्या कहूँगा कि जो इस पे दिखाने का मकसद मेरा यही है कि आप लोगों को पता चले कि टाली की मिसवाक जो आप करते हैं, अल्लाह ताला ने इसमें बहुत कुछ रखा हुआ है। तो आप देखते हैं कि ये जो टाली की मिसवाक है ये कितनी फायदेमंद है। तो देखा यह गया है कि ये भी बैक्टीरिया को किल करती है, ये भी भुट्टों की सोजश को कम करती है, ये भी दांतों के दर्द को कम करती है, बल्कि ये जो गले में सोजश होती है, गले में खराश होती है, ये उसको भी कम करती है। और जो माउथ अल्सर्स होते हैं, जो जख्म बने होते हैं ओरल कैविटी में, और उसको रिड्यूस करती है। और ये भी दांतों पे जो क्रेड़ा लगता है उसको कम करती है। और फ्रेशनिंग ऑफ ब्रेथ, जो सांस अपना ओरल कैविटी में एक खुशगवार सी खुशबू लेके आती है, और ये वूंड हीलिंग में इसका भी बहुत बड़ा रोल है। तो अब हमने देखा कि जो शीशम की मिसवाक है, अल्लाह ताला ने उसमें भी बहुत कुछ रखा हुआ है। अब आगे चलते हैं। कीकर की मिसवाक जो है, तो इसकी छाल में भी अल्लाह ताला ने बहुत कुछ रखा हुआ है। कीकर भी हमारे
आम है, खासकर पंजाब में तो आम है। तो अब देखते हैं कि किकर में अल्लाह ताला ने क्या कुछ रखा हुआ है। तो तकरीबन वही चीजें जो हमने नीम में देखी, शीशम में देखी, वही अल्लाह ताला ने किकर में भी रखी हुई। टैनिन्स हैं, टेपेनॉइड्स हैं, एल्कनॉइड्स हैं, सैपोनिन्स हैं, ग्लाइकोसाइड्स हैं, पॉलीसेक्राइड्स हैं, एंथ्रोक्विन है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा गैलिक एसिड है, प्रोटोकैप्स्यूसिक एसिड है और कैटिचिन है। तो अल्लाह ताला ने इतना कुछ जो है वो किकर में रखा हुआ है। तो हम देखें हमकी चीजें छोड़ गए हुए। अब ये किकर की मिसवाक क्या करती है? एक तो ये जो बोट है इनको मजबूत करती है, तो दांतों को वो अच्छी तरह पकड़ के रखते हैं। दूसरा, बैक्टीरिया को किल करती है। किकर जो है इसमें ऐसे कंपाउंड्स हैं जो बैक्टीरिया को किल करते हैं। फिर ये जो घुटनों की बीमारियां हैं और जो कीड़ा लगना है दांतों का, इन दोनों को कम करती है। फिर इसमें एंटीऑक्सीडेंट है, तो ये एंटी कैंसर भी है। और ये जो सलाइवा की प्रोडक्शन है, जो लुआब है, वो ज्यादा प्रोड्यूस करवाती है। तो इतने ज्यादा फायदे किकर के भी हैं। अब अच्छा, ये मैंने ना बहुत चीजा चीजा यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो जाए। तो अब आखिर आगे चलते हैं। सुखचैन। सुखचैन जो है ये भी हमारे पंजाब में अवेलेबल है, बाकी जगहों पे भी होगी, मुझे इतना पता नहीं है। लेकिन इसकी जो छाल है, अल्लाह ताला ने इसमें भी बहुत कुछ रखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं अल्लाह ताला ने सुखचैन में क्या कुछ रखा हुआ है। तो इसमें भी फिनोलिक एसिड्स हैं, फ्लेवोनॉइड्स हैं, और इसमें एक और अल्लाह ताला ने बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रखा हुआ है। हमारे मुंह के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कंसोर्शियम हम कहते हैं। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म तरह तरह के हमारे मुंह के अंदर नॉर्मल मौजूद हैं। हर इंसान में ये होते हैं। ये जो खुराक हम खाते हैं जो मुंह में रह जाती है, उसको ब्रेकअप करके उसको दांत को सफाई करने में वो हमारी मदद करते हैं। ये इतने अहम है। ये जो सुखचैन है, इसकी बार्क में, इसकी छाल में जो ऐसे कंपाउंड हैं, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनकी हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तादाद मखसूस रखती है। ये उसका बैलेंस कायम करने में मदद करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो इसके अलावा ये एंटीऑक्सीडेंट भी है, इसलिए कैंसर से भी बचाती है। तो इतने ज्यादा फायदे हैं सुखचैन सुखचैन के, ठीक है। तो अब ये करती क्या है? अब जो बोट है उसको साफ करती है, टीथ जो है उसकी सफाई में, और जो अल्सर्स है उनकी हीलिंग में हेल्प करती है। फिर एंटीऑक्सीडेंट है, इसमें सोजश जो मुंह में हो जाती है बुट्टों के अंदर या मुंह के दूसरे हिस्सों में, उसको कम करती है। फिर जरासीम को मारती है। फिर ये जो गम की सोजश है और दांतों की जो बीमारियां हैं उनको कम करती है। जो करेड़ा लगता है उसके खिलाफ ये लड़ती है और कम करती है करेड़ा, और उसे उतारती है, और जरासीम की ग्रोथ को ऑप्टिमम रखती है। जब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इवन नॉर्मल फ्लोरा जो है हमारे मुंह के अंदर जो मौजूद है, तो वो जो नॉर्मल फ्लोरा है उसको ये एक हद तक रखती है। तो ये बहुत सारे फायदे हैं मिसवाक के, और हम इसको छोड़ दें। नीम के बारे में एक बात मैं इन एडिशन कहूंगा कि नीम जो है ना, ये अच्छा, मैं यहाँ पे यही कहूंगा कि ये चारों मसवाकें जो है ना, ये बदल बदल के करनी चाहिए। एक ही मसवाक रेगुलर नहीं करनी चाहिए। खासकर नीम की मसवाक रेगुलर नहीं करनी चाहिए, वो कभी कभी कर लिया करें। क्यों? क्योंकि उसमें जो कंपाउंड है ना, वो अगर उनका मसलसल, नीम की मसवाक का मसलसल इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा कि उसके जो कंपाउंड है आपके जिगर, अगर वो निकली जाए, वो उतारे निकली जाती है, थोड़ी बहुत अंदर चली जाती है, और अगर डेली वो अंदर जाती रहे और आप 2-3 दफा मसवाक करते हैं, वो डेली अंदर जा रही है, तो वो आपके गुर्दों को और लिवर को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। ये एक एहतियात की बात है। इसके अलावा मैंने देखा है कि मस्जिदों में जो है ना, अक्सर लोग मसवाक का वो जब वो चित लेते हैं, वो बन जाता है सफाई करने के लिए, तो वो उसको धोते हैं पानी के साथ और जेब में डाल लेते हैं, और जेब में डाल के फिर अब अगली नमाज से पहले वजू करते हुए फिर उसी से मसवाक करते हैं। ये इंतहाई खतरनाक है, ये अमल ना करें। इसमें बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं, वो खतरनाक हो जाते हैं, ठीक है। तो जब आप मिसवाक इस्तेमाल कर लें, ऊपर से काट दें, नीचे वाला हिस्सा दोबारा इस्तेमाल कर लें, ये ज्यादा बेहतर है, बजाय कि उसी को आप बार बार इस्तेमाल करें।
तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था मेरी नज़र में, आप जनरल पब्लिक को बताना। उम्मीद है कि आपको मिसवाक के बारे में बहुत सारी बातों का पता चला होगा, शायद कुछ नई हो, कुछ पुरानी हो। तो बहरहाल ये रिमाइंडर है आप सबको कि टूथब्रश अपनी जगह पे, मिसवाक अपनी जगह पे। वो टूथपेस्ट में पता नहीं कुछ चीज़ें डाली जाती हैं, नहीं डाली जाती हैं, आपको पता है। दो नंबरियां भी बहुत होती हैं, खासकर हमारे मुल्क जो डेवलपिंग वर्ल्ड है इसमें। तो कोशिश करें नेचर के करीब रहें। जितना आप नेचर के करीब रहेंगे, गुड़ का इस्तेमाल करेंगे, मिसवाक का इस्तेमाल करेंगे, नेचुरल चीज़ों का यूज़ करेंगे, उतने ही आप सेहतमंद रहेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।